पागल हो गया है क्या? मत भूल कि वो घर मेरा है। जिसे चाहूंगा उससे रखूंगा और जिसे चाहूंगा उससे निकाल दूंगा। अब चाहे वो घर जिसका हो, आपका घर होने के बावजूद आपकी इच्छा के बिना हम वहां जाकर रहेंगे। शायद ये आप ही के कुकर्मों की सजा है। गलती के लिए तो सजा मिलनी चाहिए, और दंड के बिना कोई अपराध बंद नहीं हो सकता। क्योंकि आज ही किसी ने मुझसे कहा है कि हर गलती को दंड मिलना आवश्यक है। अच्छा, ठीक है, फिर मैं भी देखता हूं कि तुम उस घर में कैसे वापस जाते। जोशी जी, आपको जो करना था वो तो आपने कर लिया, अब देखना ही तो बचा है, तो फिर देख ही लीजिए। गफलत गफलत अच्छी चीज नहीं है भीमराव। हम ऊंची जाति के लोगों की ताकत को आजमाना बंद करो। मार के फेंक दिए जाओगे किसी दिन। और ये जो इतनी ऊंची ऊंची बातें जो तुम करते हो, किसके भरोसे? अपनी पत्नी रमा के भरोसे। ये तुम्हारी तारीफ में दो चार बड़ी बड़ी बातें कर देती है, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी औकात किसी ने देखी ही नहीं। वरना ना कभी ऐसी बातें करते, ना कभी ऐसी हिम्मत करते, और ना ही कभी ऐसे सपने देखते तुम। आप लोगों ने कभी न्याय का नाम सुना है? शायद सुना होगा। न्याय से बड़ी किसी की भी औकात नहीं होती है, और उसी न्याय के भरोसे मैं ये सब सोचता हूं और कहता हूं। मतलब तुम्हारा न्याय कहता है कि तुम मेरे ही घर में मेरी ही मर्जी के बिना जबरदस्ती रहोगे और मैं रहने दूंगा? वाह जी वाह, ये तुम्हारा न्याय तो बड़े कमाल का है। इससे तो तुम कहीं भी रह सकते हो। यूं दर दर क्यों भटक रहे हो? देखिए सेठ जी, ये न्याय सिर्फ मेरे तुम्हारे के बीच तय नहीं किया जाता है, बल्कि जरूरत, आदर्श, स्थिति और भविष्य का संतुलन, ये चीजें देखकर तय किया जाता है। लेकिन ये सब बातें आपको कभी समझ में नहीं आएगी। आप रहने दीजिए, हम चलते हैं। चला बाबा, चला। मन ही मनोरथ छाड़ी दे, तेरा किया न हो। पानी में घी उनी कसे, तो रूखा खाई न को। किराया समय से देना होगा, और 1.5 रुपया से 1 पैसा कम किसी भी महीने नहीं लूंगा। 5 रुपए महीने का किराया मैं देता हूं आपको। 1.5 रुपया के बदले 5 रुपया किसे खराब लगेगा? तुम लोग घर कहीं और देख लो, ये मकान तो किराए पे चढ़ गया। हम कहीं और नहीं जाएंगे, बल्कि उसी घर में वापस जाएंगे जहां से आपने हमें निकाला था। रौब कभी कम नहीं होगा। तुम्हारे इसी रौब की वजह से वो चाल छोड़कर सड़क पर आ गए हम लोग। अरे उस मकान मालिक से मिन्नतें कर लेते, उस नरोत्तम जोशी से माफी ही मांग लेते, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपना ज्ञान बघारना था। खुद घर ढूंढते तो पता चलता। अब लो, बिछाओ यहाँ सड़क पर। भाई, हद से ज्यादा बोल रही हो। उस समय भीम की जगह अगर मैं होता तो मैं भी वही करता। हाँ बाबा, अगर मैं भी होता तो मैं भी वही करता।
हाँ, लेकिन अब आगे क्या करना है ये बताइए ना। दीदी, हम सब चाल में वापस उसी घर में जाएंगे। रमा बेटा, इतना आसान नहीं है, हमें कोई ना कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। बुआ, ये है ना, कोई ना कोई उपाय जरूर बताएंगे। बधाई हो मालिक, बधाई हो, बधाई हो मालिक। बधाई हो मालिक, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो मालिक, बधाई हो मालिक। बाकी के लोग कहाँ हैं? सब काम पे गए हैं मालिक। मिठाई लाकर बाहर रख दो। ये सब खुद उठाकर खा लेंगी। खाओ, तुम लोगों के लिए ही है। जी जी मालिक। बस एक दिन भीमराव, तुम्हें भी ऐसे ही मेरी फेंकी हुई मिठाई खाते देख लूं। बुढ़िया, तुम क्यों नहीं खा रही हो मिठाई? अम्मा, आप भी खाओ ना। नहीं खाना मुझे। क्यों? ओ मालिक, डलिया अम्मा के ना भीमराव और उनके परिवार के लोगन से बहुत प्रेम है। अब वो सब जने यहाँ से चले गए तो ई बैठी हैं दुखी। अब दुख में हलक के नीचे मिठाई कैसे जाए? और मालिक, भीम की पत्नी आई थी और ये बुढ़िया उसके साथ गई थी। बुढ़िया कहाँ गई थी उसके साथ? आपसे मतलब मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, इसमें भी आपकी मर्जी रहेगी क्या? अरे अम्मा चुप रहो ना। कड़वा बोलती है ये, लेकिन कोई बात नहीं, इसका भी उपाय है मेरे पास। लड्डू खिलाओ इसे। तब तक खिलाओ जब तक ये चुप ना हो जाए, जब तक इसके दिमाग से भीमराव के प्रति हमदर्दी निकल ना जाए। खिलाओ, नहीं तो तुम सबको यहाँ से निकाल कर फेंक दूंगा। नहीं मालिक। जी जी मालिक, खिलाते खिलाते मालिक। अरे अम्मा खाओ ना। नहीं खाना है मुझे। आपको खाना पड़ेगा अम्मा। अम्मा, मालिक माफ कर दीजिए। अम्मा को माफ कर दो बढ़िया मालिक। औरत है। एक बात तुम सब कान खोलकर सुन लो। जी मालिक। भीमराव का जो हाल होगा वो तो होगा ही, लेकिन अगर किसी ने उसकी मदद की या उसके प्रति हमदर्दी दिखाई तो उसका भी हाल भीमराव जैसा हो जाएगा, समझे? जी मालिक। जी मालिक। जी मालिक। बाबा, हम पुलिस के पास जाएंगे तो कुछ नहीं होगा क्या? नहीं बेटा, मुझे नहीं लगता। और फिर पुलिस में भी वही लोग होते हैं ना जो छोटी जात के नाम पर हमारे चाल में चोर ढूंढने के लिए आते हैं। बाबा, हम उनके पास जाए क्या? किनके पास? वही जो ये बनना चाहते हैं। बैरिस्टर? हाँ बाबा, वही। अच्छा, और पैसे कहाँ से दोगी? उनको पैसे देने के लिए पैसे नहीं चाहिए?
इन दोनों बाप बेटे की 4 महीने की कमाई भी मिलकर उतनी नहीं होती। और बाप का दूसरा बेटा कुछ कमाता भी नहीं है, यही कहना चाहती है ना आप? क्यों क्यों ये सब बातें आप बार बार कहती रहती है? आप प्लीज थोड़ी देर के लिए शांत रहिए ना, मुझे कुछ सोचने तो दीजिए। सोचो। भीमराव, गुरुजी, आप यहाँ? इसमें इतना क्या सोच रहे हो? शासन में जब निचले पायदान पर बैठा हुआ अधिकारी आपकी बात नहीं मानेंगे, तब आपको उच्चतम पद पर बैठे हुए व्यक्ति के पास जाना चाहिए और फिर उम्मीद करनी चाहिए कि वो पढ़ा लिखा होगा, निचले वाले व्यक्तियों से वो अधिक समझदार होगा और उसमें शासन के प्रति अधिक निष्ठा होगी। पर गुरुजी, समझ ही नहीं आ रहा है कि जाएं किसके पास। बंबई के गवर्नर के पास? भीम बेटा, कैसी बातें कर रहे हैं? बंबई का गवर्नर भला हमसे क्यों मिलेगा? बाबा, आपने इतने साल फौज में काम किया है। आई बताती थी फौज में बहुत सारे लोग आपको जानते थे, आपकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के चर्चे होते थे फौज में। तो फिर क्यों नहीं मिलेंगे हमें गवर्नर? भीम भैया, आप इनकी चिट्ठी पढ़कर जवाब लिख दो ना। जा बेटा, चिट्ठी का जवाब देकर आ। राम जी, पिछले 2 दिनों से भीम बगीचे में पढ़ाई के लिए नहीं आया। हमें बड़ी चिंता हुई। आपके चौल में गए थे हम आज, वहां इसी लड़के ने हमें इस बारे में बताया, तो यहां चले आए। रुको, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हमें गवर्नर साहब से मिलना है। अपॉइंटमेंट है, दिखाइए। जी, अपॉइंटमेंट तो नहीं है, लेकिन उनसे मिलना बहुत जरूरी है। बिना अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकते आप। देखिए, मैं रिटायर्ड सूबेदार हूं। मैंने सरकार की सेवा वर्षों तक की है और आज मुझे सरकार की मदद चाहिए। आप एक बार उनसे जाकर कहिए तो सही। बनिए का दुकान है क्या ये? हाँ, पता है गवर्नर कितने बड़े लोग होते हैं? जाओ पहले अपॉइंटमेंट लेकर आओ, जाओ। ठीक है, एक बार। ठीक है, कहाँ से लेनी है अपॉइंटमेंट? लो आ गए, ये बताएंगे। क्या हो रहा है यहाँ पर? नमस्ते साहब, हमें गवर्नर साहब से मिलना था, उनकी अपॉइंटमेंट चाहिए थी। अच्छा, काम बताएं। जी, हम एक चाल में रहते थे, लेकिन हमारी जात की वजह से वहां से हमें निकाल दिया, जो गलत है। कौन सी जात के हो? सर, वही जात जिसे साजिश के तौर पर समाज अस्पृश्य कहता है, और हमारे साथ जो हुआ है वो भी एक साजिश ही है। हमारे मकान मालिक का भतीजा मेरे कॉलेज में पढ़ता है और कॉलेज में भी वो मुझे पढ़ने नहीं देना चाहता। उसके ज्यादती पर मैंने कुछ कहा तो हमें मकान खाली करने के लिए कहा गया। ठीक है,
अगले 3 महीने के बाद का अपॉइंटमेंट है। जाओ अभी। 3 महीने? साहब, 2 बेटे, 2 बहू, 2 छोटे बच्चे, एक बहन को लेकर मैं 3 महीने सड़क पर नहीं रह सकता। देखिए साहब, मैं फौज में रहकर सरकार की बहुत सेवा की है, एक बार मदद कीजिए। कहा ना, गवर्नर साहब अगले 3 महीने तक नहीं मिल सकते। उनसे मिलना बहुत जरूरी है। ऐसे खुले आसमान के नीचे हम 3 महीने नहीं रह सकते। आप समझने की कोशिश कीजिए ना। हाँ सर, अगर आजकल में कुछ हो सकता है तो देखिए ना। जाओ यहाँ से, नहीं तो पुलिस बुलाकर थाने भिजवा दूंगा। ठीक है, बुलाइए पुलिस को, मैं भी देखता हूं। ऐसे कैसे वहां पे थाने लेकर जाएंगे? संभालो अपने बाबा को, ले जाओ। चल भीम, अंदर चलते हैं। पुलिस आएगी तो देखा जाएगा। बाबा आप रुकिए, गुस्सा मत कीजिए, हमें कुछ और तरीका सोचना होगा। क्या तरीका सोचे? देखिए बाबा, सोचेंगे, कुछ ना कुछ तरीका मिलेगा गवर्नर साहब से मिलने का। हाँ, और वैसे भी ये लोग हमें अंदर नहीं जाने देने वाले। इससे अच्छा है कि यहाँ से चलते हैं बाबा। आइए आप। ये लो रमा, थोड़ा सामान ले आई हूँ, देख ले। हद करती हो, वो वहां अकेली खाना बना रही है और तुम दोनों यहाँ बैठ के गप्पे मार रही हो। नई जगह है देखिए, तो कारभार भी नया है तो बंदोबस्त भी नया रहेगा। इस सड़क पर किसकी वजह से आए हैं? उसी की ना। कितनी बार समझाया है उसे, है कि नहीं, कि उस भीम को बोले पढ़ाई लिखाई छोड़कर किसी काम धंधे पर लग जाए, लेकिन नहीं। उसे तो अपने पति की चापलूसी करने से फुर्सत नहीं है। तो करे अपने पति की चापलूसी और बनाए खाना खुद उसके लिए। हम क्यों बनाए? उसे पत्नी धर्म कहते हैं, चापलूसी नहीं। तुम खुद अच्छी पत्नी बन सकती तो तुम्हें पता होता कि पत्नी होना क्या होता है। कमाल है, जिसका पति शादी के 1 साल के अंदर ही पत्नी को छोड़ के चला गया, अब वो हमें सिखाएगी। आई, रहने दीजिए ना। क्यों रहने दे, बोलने दे। जितना जहर है उतना उगलने दे, ताकि बाकी के लोग तो बच जाए, क्योंकि मुझे तो ये सब की आदत हो गई है। तू एक अच्छी पत्नी नहीं बन सकी और मेरा पति कभी अच्छा पति नहीं बन सका। सही है, हर बात को घुमा फिरा कर जीजाबाई पे कैसे लाना है, इस परिवार के हर एक व्यक्ति को पता है। ये ले लक्ष्मी, नारियल पानी पी लेना। लक्ष्मी के लिए नारियल पानी लेने गई थी, पेट से है ना। तेरे लिए रमा और भीम कोई मायने नहीं रखते हैं, लेकिन मेरे लिए सब बराबर है, क्योंकि ये मेरा परिवार है। वाह, अच्छा है, मतलब यहाँ खाना बन रहा है, यहाँ नारियल पानी पिया जा रहा है, एकदम वो घर वाला माहौल है ना। सड़क को ही घर समझ लिया है क्या तुम लोगों ने? और कहाँ है क्रांतिकारी भीमराव? भाग गया क्या तुम सबको छोड़कर?
नहीं, वो कुछ छोड़कर नहीं जाते। छोड़कर भागना तो आपको पड़ा। फिलहाल कॉलेज से। बहुत उड़ रही है ना तू। तुमको और भीम को मैं सारी जिंदगी तर तर की ठोकर खाने पर मजबूर कर दूंगा। जब तक मैं और मेरे पति साथ में हैं, हर चुनौती को मात दे देंगे।